हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। फ्लैंकर्स की बरसात हो रही है। हर एक ब्रांड, हर एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड आजकल फ्लैंकर्स बस निकालने पे लगा हुआ है। ऑडियंस को एक से एक फ्लैंकर देने में लगा हुआ है। रसासी, हवास, कितने फ्लैंकर्स आ चुके हैं और एक नया आ चुका है ट्रॉपिकल। और जो अफनान का रेयर कार्बन जो आया था उसका अब एक और नया फ्लैंकर आया है और उसकी तो खैर मार्केट में धूम मची हुई है। People are loving it. People are going crazy after it because they are saying that this is the best clone of Pacific Chill so far, which is what we're going to find out today. हाँ, और एक छोटा सा चीज़ और है कि जिस तरह से JPG पैराडाइज गार्डन को देखा गया है अब तक कि इतना ज़्यादा उसे प्यार नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, क्योंकि बाहर तो वो इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे कि इट्स अ पिनिकल इन परफ्यूमरी, कि जैसे परफ्यूमरी के अंदर कोई चमत्कार हो गया। क्योंकि हमारे कल्चर में कोकोनट का जो नोट है वो इतना ज़्यादा अच्छे से रम गया है, मिल चुका है कि कोकोनट हमारे खाने में है। हमारा हम ऑयल लगाते हैं कोकोनट का, सर में कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। तो हमारे ऑल फैक्ट्री ने कोकोनट को इतना अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें अब उसको स्मेल करके कहीं भी एक एक्साइटमेंट नहीं होती, जो कि वेस्टर्न ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि कोकोनट उनके बोन से बहुत बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है ना। उनके कल्चर में कोकोनट है, खाने पीने में थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता होगा। आई हैव नो आइडिया, आई डोंट थिंक सो। ऑलिव ऑयल पे जीते हैं बेचारे, और बाकी सीड ऑयल का चलता है उनका। तो यहाँ पे जो पूरा कोकोनट का जो है ना, वो ऐसा नहीं है जैसा वेस्टर्न में कोकोनट के लिए तो जो लेबो की जो पूरी सीरीज है, लेबो लेबो ले पार्फा, तो उसके बाद फिर पैराडाइज गार्डन, इनमें सब में कोकोनट का एक नोट प्रोमिनेंट है। और मुझे पर्सनली ये DNA वाहियात लगता है। लेबो पैराडाइज गार्डन जितना भी पूरे इसका फ्लैंकरशिप चलती आ रही है JPG की, मेरे हिसाब से सबसे वाहियात है। बट दैट इज़ माई पर्सनल टेस्ट। एक रिव्यूअर को पर्सनल टेस्ट साइड में रख के हर एक नज़रिए के लिए बात करनी चाहिए, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। रसासी ने भी अपना एक फ्लैंकर निकाला, और रसासी की तो खैर क्या ही बात करें, लोगों के ऊपर मतलब फ्लैंकर फेंक के मार रहे हैं, पसंद आए ना आए, निकाले जा रहे हैं, रिलीज निकाले जा रहे हैं। तो लेटेस्ट जो है वो है ट्रॉपिकल, और सेम वही बॉटल है, बस ग्रीन कलर की बॉटल है, और वही JPG पैराडाइज गार्डन से इंस्पायर्ड कुछ आप देख सकते हैं। ग्रीन बॉटल और कुछ नहीं। और मतलब आई वॉज नॉट एक्साइटेड, मैं शुरू में बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था इसको लेके कि हाँ यार आया होगा, ठीक है। बट अभी जो हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है। एक प्रेजेंटेशन देख लेते छोटी सी। दिस इज़ द कैप, ऑब्वियसली हैव सीन द कैप, राइट। ऐसी ही होती है इनकी, ऊपर एक सांप का सा एक स्किन आता है, और नीचे ये बॉटल है। एक बार इसका एटमाइजर देख लेते हैं। टिपिकल हवास एटमाइजर, सबके एक जैसे हैं। अब JPG पैराडाइज गार्डन को साइड में रख देते हैं और ट्रॉपिकल की बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है, आपने देखा होगा कि जब फ्लैंकर्स की बात होती है तो फ्लैंकर्स में एक ओरिजिनल DNA के और ज़्यादा वेरिएंट्स निकलते हैं, जहाँ पे DNA की जो बैकबोन है, एक पर्टिकुलर बैकबोन को कंटिन्यू किया जाता है कि आपको हर फ्लैंकर के अंदर हल्के हल्के वो नोट्स आते रहेंगे जो ओरिजिनल के अंदर भी हैं, बट कुछ खिलवाड़ होता रहेगा धीरे धीरे, कुछ ना कुछ नया बनता रहेगा साथ साथ। ओके, वो होते हैं फ्लैंकर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि JPG का जो पूरा लाइनअप है उसके अंदर आपको कोकोनट का जो नोट है वो प्रोमिनेंट मिल रहा है बढ़ते हुए सारे फ्लैंकर्स के अंदर, और वहाँ पे एक वनीला भी है, और कुछ ट्रॉपिकल नुआंसेस हैं हल्के फुल्के फ्रूटी से, वो हो गए वहाँ फ्लैंकर्स। रसासी ऑन दी अदर हैंड टोटली स्क्रूड अप द होल गेम व्हेन इट वाज फ्लैंकर्स। रसासी बेसिकली एक मनी मिंटिंग मशीन बनना चाहते थे, पैसे कैश ग्रैब बन गए थे कि हाँ पैसे लपेटो, कि जो मन कर रहा है फटाफट डालते जाओ मार्केट में और पैसे निकालते जाओ। कैसे? रसासी ने बेसिकली फ्लैंकर्स ड्रॉप नहीं किए थे, रसासी ने अपने प्रोडक्ट के नाम से नए नए क्लोन्स लॉन्च किए। जैसे कि ब्लैक था बेसिकली एक ओकमॉस हैवी वर्जन ऑफ हचीवात, ठीक है, और हवास फायर था, उसके बाद हवा वो भी टोटली डिफरेंट था, उसके बाद आपका हवास एलिक्सर आया था। तो ये जो पूरे फ्लैंकर्स थे, ये फ्लैंकर्स नहीं थे, ये क्लोन्स थे छोटे छोटे ट्विस्ट के साथ, जहाँ पे बैकबोन जो थी ओरिजिनल रसासी हवास की वो मिसिंग थी बिल्कुल, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड दिस इज अ लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे देयर इज अ DNA ऑफ JPG पैराडाइज गार्डन, बट देयर इज ऑल्सो हवास ओरिजिनल DNA। कहीं ना कहीं वो हवास का DNA यहाँ महसूस होता है। दिस इज नॉट टोटली JPG पैराडाइज गार्डन, दिस इज हवास एंड पैराडाइज गार्डन मिक्स टुगेदर, इसलिए मुझे पसंद है। नो डाउट यहाँ पे कोकोनट का नोट है, बट जितना प्रोमिनेंट JPG पैराडाइज गार्डन के अंदर है उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा वेरिएबल है। हाँ, ड्राई डाउन में जाके द कोकोनट इज
क्वाइट आउट देयर, पता चल जाता है कि कोकोनट यहाँ अच्छे से निकल रहा है, एंड इट बिकम्स दैट जेपीजी स्कैंडल काइंड ऑफ अ डीएनए। और आपका आप कह सकते हैं कि जो पूरा कैरोलिना हेरेरा के अंदर भी जो आपका जो डीएनए उसके अंदर जो वही हल्का सा स्पाइसी, कुछ थोड़ा सा हल्का मिंटी और वुडी, और वो एक टिपिकल फ्रेंच डीएनए वो कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। बट दैट बीइंग सेड, यहाँ एक हवास का जो ओरिजिनल डीएनए वो भी कहीं ना कहीं शार्पनेस के साथ महसूस होता रहता है, जो कि वही मेलन और फ्रूटी नोट्स और हल्का सा एक एक्वाटिक नोट, हल्का एम्बरग्रीस, ये सब हल्के हल्के यहाँ एम्ब्रॉक्सन, ये सब मिलते रहते हैं हल्के हल्के, ठीक है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, दैट्स वाई आई लाइक इट, ओके। हवा में ये इतना खास महसूस नहीं करता, हवा में ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज जेपीजी पैराडाइज गार्डन, बट जब आप यहाँ अप क्लोज स्निफ करते हैं तो यहाँ काफ़ी कुछ है, यहाँ बहुत सारे नोट्स हैं, यहाँ कुछ फ्रूटी नोट्स हैं, यहाँ पे आपको एक मस्की एलिमेंट मिलता है बहुत हैवी, जो आपको रसासी हवास में बहुत अच्छे से मिलता है। आपको यहाँ पे एक कोकोनट का नोट तो मिलता ही मिलता है, वो स्वीटनेस मिलती है हल्की सी, और काफ़ी ग्रीन महसूस होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ओके। हल्का सा यहाँ जो वनीला है वो एक केकी सा वनीला बन जाता है बैकग्राउंड में, जब आप अप क्लोज ऐसे स्निफ करेंगे तो अच्छा लगता है, ओके। सो मुझे ये वहाँ पे पसंद आया। सो आई थिंक दिस इज एक्चुअली अ फ्लैंकर, आई कैन से ये होता है फ्लैंकर कि आपने कहीं ना कहीं एक ओरिजिनल डीएनए को भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मेंटेन किया हुआ है, एंड देन ऑल्सो पैराडाइज गार्डन का भी एक डीएनए यहाँ डाला, तो इन दैट केस मुझे अच्छा लगा। बट आई नो मेनी पीपल आर सेइंग कि इट्स मिड, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ मिड, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में इसको इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं मिलने वाली, ऑब्वियसली फॉर दैट कोकोनट नोट एंड दैट ट्रॉपिकल वाइब जो यहाँ इतनी ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आती। बट जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है वहाँ पे लोग चाहते हैं कि हमें थोड़ी ह्यूमिडिटी की सी वाइब आए, थोड़ा सा ट्रॉपिकल सी वाइब आए, उन्हें पसंद है। हमारे यहाँ तो कोस्टल एरिया इतना ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी इतनी है, इतनी यहाँ पे हवा है ना, उसमें नमी इतनी है, तो हमको मज़ा नहीं आता ये सब पहनते। हमको तो चाहिए फ्रेश, सिट्रसी, जूसी, लिटिल एरोमेटिक, हार्बल, स्पाइसी, वुडी, हमको तो ये सब चाहिए। बट हमको ये सब ट्रॉपिकल और ये सब हमें पसंद नहीं आता, मैंगो के नोट्स और ये सब मिलके जो बनता है, वी डोंट एंजॉय दिस डीएनएज, राइट। सो दिस वाज हवास ट्रॉपिकल, और इसकी परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी काफ़ी अच्छी है। लाइक हवास इज फेमस फॉर लाइक गिविंग आउट ग्रेट डीएनए विद ग्रेट परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी। आराम से 9 से 10 घंटे तक आपके कपड़ों पे पड़ा रहेगा, और 1 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है बहुत ईजिली, लोगों को बड़े आराम से महसूस होता है। इस सड़ी गर्मी में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओके। सो इट्स नॉट मिड फॉर मी, इट्स गुड, ओके। आई एम नॉट सेइंग इट्स एक्सीलेंट, इट्स गुड, ओके। सो दिस इज हवास ट्रॉपिकल। और जो दूसरा फ्रेग्रेंस है विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इज रेयर रीफ, और ये जो परफ्यूम है I think it is really a stellar launch by Afnan. Now this is what you call a stellar launch. क्यों? क्योंकि आपने एक डीएनए को उठाया और उस पर दीन जहान का पैसा लगा दिया। आपने दुबई में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आपने दीन जहान के रिव्यूअर्स को बुलाया, आपने बहुत बड़ा एक टाइप का कन्वेंशन क्रिएट किया, वहाँ पे लोगों को बुलाया, उसके रील्स बनवाए, उसको प्रमोट कराया, और वो डीएनए फिर चला ही नहीं, विच वॉज तुराथी इलेक्ट्रिक। क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए परफॉर्मेंस एंड लॉन्जेविटी रिगार्डलेस ऑफ द सेंट प्रोफाइल। सेंट प्रोफाइल में और एक चीज़ उन्होंने गड़बड़ कर दी कि उसको ओवरली स्वीट बना दिया, जबकि एक्स नीलो ब्लू तलिस्मान इज नॉट दैट स्वीट। इट इज स्वीट बट नॉट दैट स्वीट जितना इलेक्ट्रिक है, और जो सिट्रसी नोट्स हैं, जो फ्लोरल नोट्स हैं, उन्हें दबा दिया। तो वहाँ पे इट गॉट अ लिटिल अंडर दैट ओवरवेलमिंग माइक, बट इन अ नेगेटिव वे। इतना लोगों को पसंद वो नहीं आया। अब इलेक्ट्रिक को हाइप करने का इनके पास एक यही रीज़न था कि जो उसका प्रीवियस जो ओरिजिनल परफ्यूम के क्लोन ही था वो, बट जो भी वो लॉन्च थी वो एक सुपरस्टार था, और आज भी है ऑब्वियसली, तुराथी ब्लू। और मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स स्टिल अनडिफीटेड, अमेजिंग परफ्यूम। तो इन्हें लगा कि उसके ऊपर कुछ भी लॉन्च करेंगे तो उसे धमाकेदार बनाना पड़ेगा, बिकॉज जो फॉर्मर जो इनका प्रोडक्ट है वो तो यार एकदम सुपरस्टार है, तो अगला तो तगड़ा होना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि यार एक्स हीलो के साथ खेलते हैं, तलिस्मान के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली एंड दैट परफ्यूम इज अ ग्रेट परफॉर्मर। मतलब उसको लोग जिम में लगा के जाते हैं और उनको आराम से 8 से 10 घंटे तक मिलता रहता है, इतना तगड़ा परफॉर्मर है वो, ओके। जब इलेक्ट्रिक आया तो इट वॉज लाइक ठीक है, आई स्मेल गुड बट आई डू नॉट परफॉर्म, आई एम सॉरी। तो 3500, 4000, 3000 रुपये आप किसी चीज़ के ले रहे हैं और वो परफॉर्म नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे तो चलता है, परफॉर्म ना भी करे, 4-5 घंटे चले, इट्स ओके। बट लोगों को परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, वो सोचते हैं कि 3000, 4000 दे रहे हैं 100 ml के, तो परफॉर्म करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहा। तो वहाँ पे वो फ्लॉप हो गया। तो भाई अफनान वालों, अगर इतना बड़ा लॉन्च करना था, इतना कुछ करना था, अगर इतना बड़ा बॉम्ब ही फोड़ना था, तो इसके साथ फोड़ लेते, बिकॉज दिस इज एक्चुअली वर्दी यार। ये है वो चीज़ जो आपको एक्चुअल में इस तरह से लॉन्च करनी चाहिए थी। इट वॉज वर्थ इट। स्मेल इज रियली गुड। आई मीन आप इसे यहाँ से स्मेल करेंगे ना, तब भी ऐसा लगेगा कि आपके सामने किसी ने ऑरेंज को काट के रख दिया हो। इतना अच्छा एक सेंट प्रोफाइल यहाँ पे आता है। ऑरेंज, लेमन, बर्गामोट, इनको सबको काट के सामने रखा हुआ हो प्लेट में, इस तरह की स्मेल आती है। बहुत ही अल्ट्रा रियलिस्टिक सिट्रसेस है यहाँ पे, लाइक और यही है इसका पूरा का पूरा सेलिंग पॉइंट
that the citruses feel literally ultra luxurious and very realistic. Amazing परफ्यूम भाई अफनान वालों, तुम लोगों ने यहाँ पे अपना एक गेम चेंज कर दिया है, एक बार को और ज़्यादा हायर सेट कर दिया है. दिस इज़ वट परफ्यूमरी इज़ लाइक. फैंटास्टिक क्वालिटी, देयर इज़ अ कैरेक्टर, देयर इज़ अ ट्रांजिशन. सीधा यहाँ से स्निफ करेंगे आपको वो शार्प, ब्राइट, जूसी, फ्रूटी सिट्रसेस महसूस होते हैं. आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग. इतना ज़्यादा जो फ़ैन का जो क्रेज़ है ना, फ़ैन फॉलोइंग है इसकी इस टाइम पे, जो लोग पागल हो रखे हैं, देयर इज़ अ रीज़न यार, देयर इज़ अ रीज़न. वाओ, लाइक हवा में तो इट्स नेक्स्ट लेवल, और पास से भी बेयरली एनी सिंथेटिकनेस, बेयरली एनी अल्कोहल ब्लास्ट, लाइक सुपीरियर ब्लेंड. एंड दैट एप्रिकॉट, इट शाइन्स सो गुड. थोड़ी देर बाद लाइक आप 15-20 मिनट रुकिए और एकदम से वो एप्रिकॉट निकल के आता है. एप्रिकॉट, पीच, काइंड लाइक दैट. उसके बाद एक ग्रीन वाइब, एक बहुत ही ग्रीन लशियस सी वाइब, ठीक है, और एक हल्का वुडीनेस और एक मस्की एलिमेंट यहाँ साथ साथ चलता रहेगा. दिस इज़ लाइक, अगर आपको मुझे इसका इनिशियल इंप्रेशन बताना हो तो इमेजिन कीजिए कि 2 DNAs को उठा लीजिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट पैसिफिक चिल. ये सिर्फ पैसिफिक चिल नहीं है. ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट लाइक अ टोटल हेड ऑन हेड क्लोन, देयर आर चेंजेस. यहाँ पे जो एक स्टार्टिंग में जो फिजीनेस है, जो ऑरेंज है, जो एकदम अच्छे से निकल के आ रहा है, इट इज़ नथिंग बट आफ्टरनून स्विम बाय द सेम हाउस. LV आफ्टरनून स्विम एंड LV पैसिफिक चिल, दोनों को मिलाकर दे क्रिएटेड रेयर रीफ. बिकॉज स्टार्टिंग में जो एक स्प्राइट और 7 अप जैसी वाइब है, वो इनका एक फिजी सा ऑरेंज है जो आपको बहुत अच्छे से मिलता है आफ्टरनून स्विम के अंदर. और उसके बाद फिर जो एप्रिकॉट का नोट आता है वो मिलता है पैसिफिक चिल से, जो कि काफ़ी मतलब इतना प्रीडोमिनेंट नोट है वो कि पूरे के पूरे परफ्यूम के DNA को ओवर पावर करके रखता है. तो ये 2 चीज़ें हैं बखूबी महसूस होती है. तो दिस इज़ नॉट जस्ट 1 परफ्यूम, देयर आर 2 परफ्यूम्स इन इट. और इसी वजह से पीपल आर लविंग इट, बिकॉज आफ्टरनून स्विम का जो DNA वो ऐसा है कि जो लोग सूंघते हैं वो ऐसा लगता है कि यार ये 10-10 घंटा चले तो क्या मज़ा आ जाए, जो कि नहीं हो सकता, बिकॉज वो पूरा DNA टॉप नोट्स के ऊपर ही बना हुआ है. दैट फ्रेश सिट्रसी नोट्स के ऊपर पूरा DNA बना हुआ है. तो आप चाहते हैं कि 10-10 घंटे लॉन्जेविटी मिले, इट्स नॉट पॉसिबल. बट यहाँ पे स्टिल दे डिड अ ग्रेट जॉब, बिकॉज जो एप्रिकॉट है, पीच का नोट है, इट हैज़ ग्रेट लॉन्जेविटी. उस एक नोट की वजह से पैसिफिक चिल लास्ट रियली गुड. तो वहाँ पे दिस ईजिली लास्ट 7 to 8 आवर्स ऑन योर क्लोथ्स. ईजिली 7 to 8 आवर्स आराम से आपके कपड़ों पे लास्ट करता है. और जो प्रोजेक्शन है वो 1 से 2 घंटे तक बहुत अच्छा है. कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएगा. ये ऐसा है. अभी जो मानसून के टाइम में जो सड़ी गंदी गर्मी चल रही है, उसमें तो दिस इज़ लाइक शाइनिंग अलॉट. तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया. दिस इज़ व्हाट यू कॉल लॉन्च. तो अफनान वालों, अगर आपको इतना पैसा फूकना ही था, इतना ज़्यादा एक क्रेज़ क्रिएट करना था एक परफ्यूम का, तो इसके साथ करते तो पता नहीं क्या हो जाता आप लोगों का. मतलब ऐसा होता है ना कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट के अंदर दम भी है, तो पैसा लगाते हुए बढ़िया लग रहा है. बुला रहे हो लोगों को फ्लाइट दे लेके यहाँ से वहाँ, और आप उनसे फिर प्रमोट करा रहे हो, तो कम से कम प्रोडक्ट तो अच्छा हो, तो मज़ा भी आए करने में. सो इसको कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता. इसको तो किया ही नहीं, इसको तो उल्टा वर्ड ऑफ माउथ से चलाया जा रहा है. ऐसा लगता है कि उनको पहले ही समझ आ गया था कि इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप अपनी डायरेक्शन बना लेगा, अपने आप लोगों को पकड़ लेगा. मेहनत तो ब्लू तलिस्मान पे करने की जरूरत है, बिकॉज दे न्यू व्हाट दे क्रिएटेड. अरे मत बनाते, इससे तो लॉन्च ही मत करते, सीरियसली. सो दिस इज अ रियली ग्रेट स्टफ. लाइक दिस इज मास्टर परफ्यूमरी एट इट्स बेस्ट. This is Rare Reef by Afnan. So these were the 2 stellar launches by our famous and beloved Middle Eastern houses, जिन्हें लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि the quality will be stellar. And they provide, they serve, like हमेशा नहीं, but they do. Like they totally failed at Electric, but then they totally exceeded the game with Rare Reef. तो यार मज़ा आता है. ऐसे ही क्लोन्स आते रहते हैं तो मज़ा आता है, बात करने में मज़ा आता है. सो एक लगता है कि हाँ पैसे दिए हैं तो वसूल हो गए. सो दीज आर द क्लोन्स, दीज व्हाट वी रियली वांट फ्रॉम मिडल ईस्ट इफ दे आर क्रिएटिंग समथिंग. ये नहीं कि बस 2000, 2500, 3000 में छोड़ दिया, कुछ भी लो पसंद आ जाएगा. नो, हमें सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस भी दो तो साथ में क्वालिटी भी दो. एक अच्छा क्लोन बनाने का अगर आपने ठेका उठाया तो अच्छे से बनाओ. दिस इज द वन, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ.